नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज जिस पाठ को लेकर उपस्थित हूँ उस पाठ का शीर्षक है बाल गोविंद भगत। इस पाठ को लिखने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है और ऐसा उन्हें उनकी विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कहा जाता है। उनकी रचनाओं को हम आगे पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम उनके जीवन परिचय को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि उनका जन्म कब, कहाँ और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म परिचय है, जीवन परिचय है, वो देखिए। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इनके माता पिता का निधन जब ये छोटे थे, यानी बचपन में ही इनके माता पिता का क्या हो गया, निधन हो गया। माता पिता का निधन होने पर इनका जीवन अभाव और कठिनाई और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की जो शिक्षा है इन्होंने प्राप्त की और इसके उपरांत सन 1920 में ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। आंदोलन से जुड़ने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और कई बार जेल भी गए और सन 1968 में इनका क्या हो गया, देहावसान, यानी इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1968 में। ये बहुत ही प्रतिभावान और प्रतिभाशाली पत्रकार भी रहे हैं और प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की जो रचनाएं हैं ये पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी और ये बेहद ही प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया, यानी वे जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो दैनिक भी हैं, साप्ताहिक भी हैं और मासिक भी हैं। कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार हैं: तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा इसमें उल्लेखनीय है। इनकी जो गद्य विधा है उसमें विविधता है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है। इसके अलावा रेखाचित्र, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: पतितों के देश में ये एक उपन्यास है, चिता के फूल ये कहानी है, अम्बपाली ये नाटक है, माटी की मूर्तें रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है और आदि अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। हम पहले भी कह चुके हैं कि ये विशिष्ट शैलीकार हैं और विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। जो ये पाठ है बाल गोविंद भगत, ये एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। इसमें लेखक ने
हमें ऐसे कैरेक्टर, ऐसे चरित्र के बारे में बताया है जो मानवीय गुणों से भरपूर है। उस चरित्र के माध्यम से लेखक यह भी कहना चाहता है, कोई पहनावे से उसे नहीं, उसने क्या पहना है, वह किस जाति का है, इससे वह साधु या सन्यासी नहीं बनता। किसी व्यक्ति ने क्या पहना है, उसकी जाति क्या है, उसे वह साधु या सन्यासी नहीं बन जाता। उसके मानवीय गुण ही उसे क्या बनाते हैं, साधु बनाते हैं। यानी उसके मानवीय गुण ही उसे साधु बनाता है। और वो मानवीय गुण कैसे हो, यानी लोगों के साथ वो उसका किस प्रकार का व्यवहार है, समाज में उसका क्या स्थान है, लोगों के बीच वो किस प्रकार रहते हैं। व्यवहार के आधार पर, उसके अच्छाई के आधार पर हम समाज में उसका स्थान निर्धारित कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों का ध्यान इस पाठ में रखा गया है और इन्हीं सब चारित्रिक विशेषताओं के कारण लेखक ने उन्हें सन्यासी भी कहा है। पाठ के प्रारंभ में देखेंगे कि लेखक ने बाल गोविंद के चारित्रिक विशेषताओं को बताया है और साथ में इस पाठ में गांव की झलक भी देखने को मिलती है। गांव की झलक का सजीव चित्रण इस पाठ के माध्यम से किया गया है। साथ में इस पाठ में बाल गोविंद भगत जो पाठ है, यानी ऐसे विलक्षण चरित्र का उन्होंने इसमें उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामाजिक चेतना का क्या है, प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इस पाठ पर सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग किस प्रकार से काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उसका सजीव चित्रण इस पाठ के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलो चलते हैं, पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत पाठ को। तो शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यानी कह रहे हैं कि जो बाल गोविंद भगत हैं, मंझोले का अर्थ है बीच वाला जो कद होता है, न तो लंबे हैं नहीं बौने हैं, यानी मीडियम मध्य कद के हैं। और गोरे चिट्टे यानी गोरे रंग के आदमी थे। उनकी उम्र लगभग 60 से ऊपर ही रहे होंगे। लेखक कह रहे हैं उनकी जो उम्र है वो 60 से ऊपर ही रहे होंगे। बाल पक गए थे। बाल पकने का अर्थ यहाँ यह है कि उनके बाल सफ़ेद हो गए। मनुष्य की जो उम्र है 60 से ऊपर यदि उम्र हो जाती है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वो अनुभवी कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में वातावरण के कारण लोगों के बाल जल्दी पक जा रहे हैं, जल्दी बाल सफ़ेद दिखने लगे हैं। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी वो लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे जिस प्रकार से ऋषि मुनि रखते हैं लंबी दाढ़ी और जटाएं, उस प्रकार उनकी वेशभूषा नहीं थी।
वो नहीं रखते थे, किंतु उनका जो चेहरा है वो सफ़ेद बालों से हमेशा जगमग लिए रहता था। यानी सफ़ेद बालों के कारण उनका चेहरा चमकता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, जिस प्रकार से साधु सन्यासी होते हैं उसी प्रकार से कपड़े कम पहनते हैं, उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत भी कपड़े कम पहनते थे। केवल कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल वो कमर में एक धोती जो लंगोटी के रूप में वो पहनते थे, और सिर में जो कबीर पंथी का अर्थ है हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति शाखा में कबीर का स्थान महत्वपूर्ण है, और वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े संत कवि हैं, उनकी अपनी प्रसिद्धि है। तो कबीरदास द्वारा जो बताए गए जो मार्ग हैं उन पर चलने वाले जो लोग हैं, जैसे उनका पहनावा है, वो टोपी वो पहनते थे जो कनपटी तक लंबा रहता था। जब जाड़ा आता यानी सर्दियों के समय वो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, यानी कपड़ों का वो बहुत कम उपयोग करते थे। जाड़ों में भी जितने कंबल की आवश्यकता होती है उतने कंबल की वो प्रयोग नहीं करते थे। केवल एक कमली का अर्थ यहाँ कंबल से है, केवल एक कंबल, और वो भी काले रंग की वो ओढ़ते थे सर्दियों में। और मस्तक का अर्थ है ये वाला जो भाग है, इसे मस्तक कहते हैं। इसे ललाट भी कहते हैं, कपाल भी कहते हैं और मस्तिष्क भी कहते हैं। तो मस्तक पर उनका जो मस्तक पर हमेशा क्या चमकता था, रामानंदी चंदन का जो टीका है वो हमेशा उसको लगाए रहते थे। जो रामानंदी टीका उसकी विशेषता क्या है, वो ये नाक के एक छोर से पूरे बालों तक लगी रहती थी। जैसे महिलाएं टीका लगाते हैं नाक के एक छोर से दूसरे छोर तक, औरतों के टीके की तरह वो शुरू होता था। और गले में तुलसी की एक बेडोल माला वो बांधे रहते थे। तुलसी आप सभी जानते हैं एक पौधा है जो औषधीय गुणों से भरपूर है, और इसका औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। लोग अपने घरों के आंगन में इसको रोपते हैं, इसे लगाते हैं, और इसका बहुत बड़ा फायदा भी लोगों को मिलता है। कई प्रकार से हम इसका सेवन कर सकते हैं, और ये सुगंधित एवं औषधीय गुण से युक्त पौधा है। वो अपने गले में बेडोल रूप में बांधे रहते। बेडोल का अर्थ है जो व्यवस्थित रूप से नहीं बनी है। ऊपर जो शब्द चित्र है, शब्दों के माध्यम से बाल गोविंद भगत का एक चित्र उपस्थित हो जाता है, तो इसीलिए इसे रेखा चित्र कहा गया है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। यानी यदि ऊपर जो शब्द चित्र हैं उसे यह प्रस्तुत हो जाता है कि शायद ये साधु होंगे, लेकिन ये साधु नहीं थे। क्या थे? गृहस्थी थे, गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोही को मैंने देखा था। गृहिणी का अर्थ है उनकी पत्नी से। उनकी पत्नी को लेखक ने कभी नहीं देखा। इसका अर्थ ये है
कि लेखक से पहले ही उनकी पत्नी का देहावसान हो चुका है या कहीं और चले गए हों। गृहिणी को उन्होंने नहीं देखा, कहने मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोई को उन्होंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। कह रहे वो खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी करते हैं और एक छोटा सा साफ सुथरा मकान भी उनके पास है। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। अब कह रहे क्योंकि गृहस्थी जो होते हैं उसे साधु सन्यासी नहीं कहा जा सकता। जो खेती बाड़ी करते हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, वो साधु की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन कह रहे हैं कि वो बिल्कुल साधु थे, परिवार भी रखते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, उनके बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, पतोही भी हैं, यानी बहू भी हैं। लेकिन कह रहे हैं कि वो साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। जिस प्रकार से साधु के गुण होते हैं, संत के गुण होते हैं, उन सब परिभाषाओं में वो खरे उतरने वाले थे। अब साधु के गुण कैसे होते हैं? जो हमेशा सत्य बोलते हैं, जो समाज का सच्चा हितैषी होता है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। और ये कबीर को साहब मानते थे। यानी कबीरदास जी हिंदी साहित्य जगत में भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति शाखा के संत काव्य के बहुत बड़े संत कवि हैं। हिंदी में जो रूढ़िवादी है, जो अंधविश्वास है, कबीरदास ने अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से उन पर कटाक्ष किया है, उनका विरोध किया है। जैसे एक दोहा देखिएगा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा कोई, और अन को शीतल करे आपहों शीतल होय। ये कबीरदास ने लिखा है। तो ये कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। यानी गीत का मतलब ये यहाँ भगवान कबीरदास के दोहों चौपाइयों को ये गाया करते थे। यानी कबीरदास द्वारा जो रचित दोहे एवं चौपाई जो शब्द हैं वो गेय युक्त हैं, उन्हें हम गा भी सकते हैं, और वो सब गाते थे। कबीरदास जी द्वारा जो चलाए गए रास्ते हैं, जो बताए गए रास्ते हैं, जो आदेश है, जो उन्होंने लिखा है, ये उन पर चलते थे। और जैसे कबीरदास ने लिखा है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, खराब व्यवहार रखना चाहिए, हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। यदि समाज में कुछ बुराई दिख रही है तो उस पर कटाक्ष करना, बिना संकोच के कहना, ये वैसे ही किया करते थे। और किसी से खामा वो झगड़ा मोल, बेकार में झगड़ा मोल नहीं लेते, किसी की चीज़ को छूते ही नहीं, न बिना पूछे किसी की चीज़ को वो व्यवहार में लाते, उसका प्रयोग करते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। यानी वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं, हर प्रत्येक घर में शौचालय है, लैट्रिन है। प्राचीन काल में ये व्यवस्थाएं नहीं थी तो लोग जंगल में, खेतों में शौच के लिए जाया करते थे, फ्रेश होने के लिए जाया करते थे। लेकिन ये कभी दूसरों के खेत में शौच के लिए नहीं जाते थे। इतने सत्यवादी और सच्चे मन के थे। वह गृहस्थ थे। गृहस्थ का अर्थ जिनके बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, जो अपने लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब का अर्थ यहाँ किससे है?
कबीरदास जी से जो भी वो कमाते थे खेती बाड़ी में, वो कह रहे हैं कि ये सब उस साहब के ही मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता उसे सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। यानी खेती बाड़ी में जो भी पैदा होता वो सर्वप्रथम उसे सिर पर लाद कर साहब के, यानी कबीर दास का जो मठ है, कबीरपंथी जो मठ है, वहाँ उसे ले जाते और वहाँ चढ़ाते, जो उसके घर से लगभग 4 कोस दूर पर था। यानी ये जो कोस है ये लंबाई नापने का है। आजकल तो हम किलोमीटर मीटर में लंबाई को नापते हैं, लेकिन उस समय कोसों में नापा करते थे। तो उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट रूप लक लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। एक कबीरपंथी मठ से मतलब यानी कह रहे हैं कि जो 4 कोस दूर है वो कबीरपंथी जो मठ है वहाँ, और वहाँ वो भेंट रूप में जो भी कमाते उसे वहाँ रख लेते और वहाँ से जो भी मिलता प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार करते और उसी से अपना गुजर बसर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। कह रहे हैं कि इनके अलावा इनके अंदर एक प्रतिभा थी और वो थी मधुर गान, यानी ये इनकी आवाज़ में मधुरता थी। ये गीत गाया करते थे पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, लेकिन हमेशा सुबह सुबह प्रातःकालीन ये कबीर द्वारा जो रचित दोहे और चौपाई हैं उनको गाया करते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद थे जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। यानी कबीरदास जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते, कबीरदास जी के दोहे चौपाई का वो पाठ करते, वो गाते और अपना जीवन यापन करते। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम भाग में आज इतना ही। अगला जो भाग हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।